श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी। टेल द स्टोरी ऑफ बाद। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की इस कहानी। अरिष्टासुर दानव। राधा जी। जब श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे और गोकुल में अपने बाबा नंद की गाय भैंसों को चराया करते थे, तब उन्होंने मामा कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया था। ऐसे ही एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर असुर को भेजा। अरिष्टासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल शरीर और बड़े सींगों वाले बैल का रूप लिया और गोकुल में घुस गया। वह अपने खुरों से धरती खोदने लगा। उसके भारी खुरों से भूमि ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। बैल बने अरिष्टासुर की गुर्राने की आवाज इतनी भयानक थी कि गोकुल में कुछ गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भपात हो गया। अरिष्टासुर के इतने भयानक रूप से सारे गोकुलवासी बहुत भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। घबराकर सब कृष्ण को सहायता के लिए पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने जब यह हाहाकार सुना तो वह अरिष्टासुर के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, हे तुच्छ प्राणी, तुम गोकुलवासियों को क्यों डरा रहे हो? यदि तुम मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। वे कृष्ण की बातों से अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो गया। कृष्ण अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर उसके सामने खड़े हो गए। अरिष्टासुर गुस्से में कृष्ण की ओर बढ़ा और अपने खुरों से पृथ्वी खोदते हुए उसने अपनी पूंछ उठाई तो ऐसा लगने लगा मानो उसकी पूंछ पर बादल मंडरा रहे हों। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उसने अपने सींगों को तानकर कृष्ण पर इंद्र के वज्र के समान प्रहार किया। कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींग पकड़ लिए और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। असुर लद्दखद्दा कर गिर गया था, लेकिन फिर खड़ा हुआ। उसने पुनः श्री कृष्ण पर बड़ी शक्ति और क्रोध से आक्रमण किया। उसने जोर से सांस ली और अपने नथुने फुलाकर कृष्ण की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा, उन्होंने बड़े ही आसानी से फिर से उसके सींग पकड़ लिए और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही अरिष्टासुर के सींग टूट गए। अब कृष्ण ने उसके शरीर पर पैरों से ऐसे प्रहार शुरू कर दिया जैसे कोई मिट्टी को रौंदता है। अरिष्टासुर पीठ के बल लेटकर जोर जोर से अपने पैर हिलाने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और आंखें गोल गोल घूमने लगी। अगले ही क्षण बेदम होकर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर जब राधा को हुई तो वह दुखी हो गई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनसे गौ हत्या हुई है और यह घोर पाप है। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए सारे तीर्थों की यात्रा करनी पुड़ी डहती है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए यह उस समय संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि वे सब तीर्थों को आदेश दें कि पानी के रूप में उनके पास आ जाएं, तो उस पानी से स्नान करके काम बन जाएगा। कृष्ण तो भगवान का अवतार थे, इसलिए उन्होंने सारे तीर्थों